जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साई संगत को, संगत जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने आगे भी इस पेज पे अपने कई सत्संग शेयर करे हैं और आंटी ने हमारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मैं अब आपको अपना सत्संग सुनाने लगी हूँ, मुझे नहीं पता कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें गुरु जी ने हमें, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन हूँ, इसमें गुरु जी ने हमारा क्या भला किया, इसमें क्या भलाई हुई। संगत जी, ये पिछले संडे की बात है। मेरे बेटे के स्कूल में फेयर थी, तो मेरा बेटा स्कूल में गया हुआ था। पहले तो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो पता नहीं कैसे फिर उसका प्रोग्राम बन गया। वो संडे को फेट पे गया अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे बहुत अच्छे से फेट वगैरह देखी। जब वो घर आने लगा, तो जब वो स्कूल से बाहर निकला तो 4-5 लड़कों ने उसको मारा। रीज़न कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि वो मारा। मेरा बेटा घर पे आया तो उसने बताया, मम्मी उन्होंने मेरे को बहुत मारा, सिर पे मारे, मतलब कि उसके फेस के, उसके सिर पे, आँख में, लिप्स पे, दांत पे मारा, बोट लगे उनके। तो जब वो घर पे आया तो उसकी जब हालत देखी तो बहुत मैं घबरा गई, परेशान हो गई। तो संगत जी, हमने उसके टेस्ट वगैरह करवाए, वो सही आए। बट ना, जैसे उसे बता रहा था कि मम्मा ऐसे ऐसे मारा, तो आप बिलीव करोगे कि जिसको भी हमने बताया वो तो ये हर कोई यही कह रहा था कि तो उसको बहुत लगी होंगी, उसको बहुत दर्दें हो रही होंगी, उसका ब्लड निकला होगा। बट संगत जी, बहुत बचाव हुआ, बहुत बहुत। गुरुजी ने पता नहीं मेरे बेटे पे कौन सा कष्ट था जो उसका ख़त्म किया। मुझे गुरुजी के बहुत महीनों से ही मैसेज आते हैं कि मैं तेरे बेटे नाल, जितने जितने ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे बेटे नाल होवांगा। मैंने ये मैसेज में आता था। मैंने चलो, गुरुजी हमेशा मेरे बेटे के साथ ही हैं। मेरा बेटा पढ़ रहा है तो परीक्षा के दौरान जैसे कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी इंसान सोचता, मगर मेरा कभी भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और मेरे बेटे ने बताया कि कोई बुजुर्ग अंकल और एक कोई था उनके स्कूल का ही, उन्होंने बचाया इसको। संगत जी, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, सारे मैं कहती हूँ जिन जिन को पता लगा, जिन जिन को बताया, वो सब कहते हैं कि बेटा ठीक है ना, ज़्यादा तो नहीं लगी इसको, ज़्यादा तो नहीं लगी। जैसे हम बता रहे थे उस हिसाब से तो सभी को यही था कि बहुत लगी, बेटे को बहुत दर्द हो रहा होगा। तो संगत जी, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उल्टा हम थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उल्टा हमारी तरफ से ही, मतलब कि जो कुछ भी होते हैं वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ी थी। जैसे पैसे लग रहे थे तो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी थी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकले, पता लगा कि इन्होंने मेरे बेटे को मारा। उसमें से एक लड़के के तो कॉल ही आने शुरू हो गए। उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मेरे को बहुत दुख है, मैंने इसको मारा, वो तो मेरे छोटे भाई जैसे, ऐसे ऐसे कहने लग गया। संगत जी, मैं घबरा गई कि जिसने मेन मारा है वो बहुत, मतलब कि जैसे कि गुंडा टाइप लड़का था। तो मैंने घबरा गई कि पता नहीं क्या बनेगा। हमने पर्चा करवा दिया, कल को तंग ना करे, वो हमारे हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी अगर ये मैटर सॉल्व हो गया ना तो मैं ज़रूर सत्संग अपना शेयर करूँगी। तो संगत जी, हफ्ता हो गया, तो आज के दिन सब लड़के मिल गए। सब लड़के खुद चलकर थाने आए, वहाँ पे मेरे अंकल को बुलाया और 2-4 लोग थे और उनको बुलाया। वहाँ प्रेस रिपोर्टर आए हुए थे। एक जिन लड़कों ने मारा उनके पेरेंट्स पहुँचे हुए थे। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी मेरे अंकल से, बहुत माफ़ी मांगी। पुलिस ने भी उनको मारा, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। तो देखो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही पूछा, गुरुजी मेरे को समझ नहीं आया कि ये सब कुछ
जो हुआ है उसमें क्या अच्छाई है, क्योंकि मैं जिसको भी बताती, जो भी गुरुजी की संगत है, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये कहती थी पता नहीं गुरुजी ने इसमें क्या भलाई लिखी हुई थी मेरे बेटे की। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आया। मैं अभी भी गुरुजी को ये कह रही हूँ कि गुरुजी इसमें पता नहीं क्या भलाई थी कि ऐसे अनजान लड़कों ने मेरे बेटे को मारा, इतना कुछ हुआ, पर्चा हुआ, उनको वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी है। वो मुझे नहीं पता इसमें क्या मेरे बेटे के लिए अच्छाई थी, बट मैं इस टाइम गुरुजी के आगे शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत जल्दी सारा मैटर सॉल्व हो गया। मेरे बेटे को उन्होंने माफ़ी मांगी मेरे बेटे से। और संगत जी कुछ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। तो क्योंकि सपने में बंदा सोचता नहीं है कि या तो हो ना कि बेटे ने खुद से लड़ाई की हो, खुद से शुरू, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो इसमें अब गुरुजी की कोई इसकी भलाई लिखी होगी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि चलो बहुत मार सकते थे, कुछ भी उनके हाथ में होता, मेरे बेटे के सर पे लग सकता था, उसको कुछ भी तरह का कोई हार्म हो जाता, हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, कुछ भी, फिर भी बहुत बचाव हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ही जाने आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे को हमेशा मैसेज आते हैं कि तेरा घर मैं ही चला रहे हैं, जो कर रहे हैं तेरे संग ज़िंदगी च मैं ही कर रहे हैं। तो फिर बस ये बातें सोच के मैं छोड़ देती हूँ। गुरुजी आगे भी मेरे बेटे का साथ ऐसे ही देना, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत 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 कुछ किया है मेरी ज़िंदगी में। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा पता नहीं कितने कितने कष्ट काटे होंगे, कितनी बार लाइफ ब्लेस की। ये भी मेरे बेटे को भी एक तरह की न्यू लाइफ ब्लेस की है, जिसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस कई बार मन डोलता है, बट मेरा टूट विश्वास आप ही हो, टूट विश्वास आप ही हो। आपके सिवा ना कोई है मेरा, ना कोई सुनता है, ना कोई सुनने वाला है। बस जो भी करते हो बस आप करते हो, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। संगत जी गुरुजी कब क्या कर जाए कुछ नहीं पता, मगर इतना है कि गुरुजी हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ देते हैं। जितना मर्जी कष्ट आए, जितना मर्जी हम रो लें, एंड में गुरुजी साथ देते हैं। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का हर मैसेज में आता है कि शुक्राना करो, मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ, दिन रात शुक्राना करती हूँ। और संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा भी ठीक है और मैटर भी सॉल्व हो गया हफ्ते के अंदर। और मैंने इस संगत को ये कहूँगी कि टोटली गुरुजी के चरणों में अपने को सरेंडर कर दो। इफ़ एंड बट वाला तो काम ही नहीं है यहाँ पे। और नए साल की सबको बहुत 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 शुभकामनाएँ। सबका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जो आंटी मैं सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनकी भी सब मनोकामना नए साल में पूरी करें। हैप्पी न्यू ईयर सारी संगत को और आंटी जी को भी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगर कोई सत्संग सुनाते हुए मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो।